आज बात करते हैं 15 ऐसे होम बिजनेस आइडियाज जो आप घर बैठे कर सकते हैं। अपने घर से अर्निंग करना अब सिर्फ एक इच्छा या सपना नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है, रियलिटी है, जिसे दुनिया भर में कई लोग साकार कर रहे हैं। ये इंटरनेट ही है जो किसी को भी ऑनलाइन बिजनेस करने की परमिशन देता है। इसीलिए अगर आप एक हाउसवाइफ हैं, 9 से 5 के कर्मचारी हैं, या आप एक नए ग्रेजुएट हैं और इंडिया में बहुत सारे ऐसे होम बेस्ड बिजनेस विचारों की अगर मैं बात करूं, वो तलाश कर रहे हो, तो आज ये सेशन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सोप बनाने का बिजनेस। यह सिद्ध हो चुका है कि साबुन केक के कंपैरिजन में लिक्विड साबुन या फिर डिटर्जेंट ज्यादा प्रभावी है, जिसका मतलब है लिक्विड हैंड वॉश, बर्तन साफ करने वाले और कार धोने वाले लिक्विड की डिमांड जो है वो बढ़ रही है। इसलिए लिक्विड सोप बनाना सबसे होनहार होम बेस्ड बिजनेसेस में से एक है, जिसे आप घर बैठे शुरू कर सकते हो और बाद में आप इसको एक दुकान में रख सकते हो। आपको लगातार पानी और बिजली के लिए लगभग 750 स्क्वायर फुट के एरिया की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना। रिक्वायर्ड साबुन बनाने के स्किल के अलावा आपको साबुन बनाने के इंस्ट्रूमेंट्स, कलर, है ना, या फिर उनमें जो परफ्यूम डलता है वो, ऑयल, है ना, इसकी भी रिक्वायरमेंट होगी। समझे? नेक्स्ट मैं बात करता हूं छत पर जैविक खेत बनाना। बड़ा ट्रेंडिंग बिजनेस है। फसल उत्पादन में कीटनाशकों के बढ़ते यूज के साथ कैंसर और पार्किंसंस जैसे रोग जो हैं, इन जैसी कई बीमारियों की दर जो है वृद्धि हुई है, उनमें बढ़ गई है। और इस तरह से पहले के कंपैरिजन में ऑर्गेनिक जो आपके फ्रूट्स हैं या फिर वेजिटेबल्स हैं, इनकी भी ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। और ये इंडिया में होम बेस्ड बिजनेसेस में से एक है जिसे आप आजमा सकते हो। वास्तव में इंडियन गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है उसके लिए NPOP शुरू किया, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है और नए किसानों को व्यापार की शर्तों को सीखने में बड़ी हेल्प करता है। NPOP ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी स्थापना के लिए कैपिटल इन्वेस्ट कराता है, मतलब CISS के रूप में निवेश सहायता भी प्रोवाइड करता है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा टिफिन सेवा। अगर आप खाना पकाने में अच्छे हैं और आपके द्वारा बनाए गए भोजन के लिए हमेशा अपने मित्रों और परिवार से प्रशंसा प्राप्त करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारे इस तरह के मतलब घरेलू खाद्य हैं, बिजनेस हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हो। इवन दैट शुरुआत में आपके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर नहीं हो सकते, लेकिन बाद में आपके बिजनेस के विस्तार के रूप में आपको रसोई और डिलीवरी बॉय की जो हेल्प है वो बड़े प्यार से हो सकती है। हालांकि मोस्टली टिफिन बिजनेस जो हैं वो बिना लाइसेंस के चलते हैं। आप अपने बिजनेस को कानूनी बेस देने के लिए
लाइसेंस प्राप्त करने पर विचार कर सकते हैं। आपको FSSAI लाइसेंस, शॉप एक्ट लाइसेंस, फायर NOC, इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है, समझे। नेक्स्ट मैं बात करूंगा हॉबी क्लास शुरू करें। अगर आप स्किल्ड हैं, कुशल हैं, तो आप डांस की, सिंगिंग की, है ना, ड्राइंग की, पेंटिंग की, या फिर मिट्टी के बर्तनों में जो हम बनाते हैं, है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ये ऐसी क्लासेस आप शुरू कर सकते हैं। आप घर पर भी काम कर सकते हैं और एजुकेशनल मतलब इंस्टीट्यूट्स जो हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक मेकअप कलाकार बन सकते हो आप। ये इंडिया में घर से सबसे अच्छे व्यापारिक विचारों में से एक है। अगर आप एक स्किल्ड ब्यूटिशियन हैं तो आप तुरंत अपने घर से अपने कौशल को लोगों को दिखा सकते हो। आप रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एक रूम को आसानी से ब्यूटी पार्लर में बदल सकते हो। इंडिया में इस होम बेस्ड बिजनेस का बहुत बड़ा इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। आप घर पर पार्लर करके इजीली बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, क्योंकि जिन महिलाओं के पास समय की कमी होती है वो हमेशा घरों के आसपास या घर के आसपास या घर में ही इस काम की तलाश में रहती हैं। और अगर आप अच्छी सेवाएं प्रदान करते हो ना, तो आप अपनी दूसरी सर्विसेज को क्रॉस सेल और अपसेल कर सकते हो। नेक्स्ट बिजनेस है उपहार लपेटने और सेवाएं प्रदान करने का। लोगों के पास अब उपहार रैप करने का समय नहीं है, खास करके अगर उनके परिवार में शादी जैसा कोई बड़ा प्रोग्राम चल रहा है ना, तो नहीं है। इसीलिए जो गिफ्ट हैं उन्हें रैप करके उनकी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। और इंडिया में फीमेल्स के लिए सबसे अच्छे होम बेस्ड बिजनेसेस में से एक है। अपने रैपिंग कौशल को सम्मानित करने के अलावा आपको डेकोरेशन, है ना, आपकी कलरफुल प्लानिंग, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, इन पर भी नज़र रखनी चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शुरुआत करें और ज़्यादा कस्टमर्स को प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आप इसको बढ़ावा दे करके बहुत अच्छा काम कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा पालतू जानवरों के लिए एक आश्रय के रूप में अपने घर का यूज करें। पालतू पशु मालिक अपने पालतू जानवरों से वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वो अपने बच्चों से करते हैं, लेकिन काम या यात्रा पर जाते समय पालतू जानवरों की देखभाल ना कर पाने के डर से कई लोगों को अपने पालतू जानवर के साथ इस तरह के खूबसूरत रिश्ते का आनंद लेने से प्रतिबिंबित कर दिया गया है। आप उन लोगों और उनके पालतू जानवरों की मदद कर सकते हैं। ये एक कम निवेश वाला स्मॉल बिजनेस आइडिया है जिसे आप घर से शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा अगरबत्ती बनाने का बिजनेस शुरू करें। इंडिया अगरबत्ती बाजार आउटलुक के अकॉर्डिंग 2022-23 तक इंडियन अगरबत्ती बाजार 9% से ज्यादा की CAGR के साथ बढ़ने का अनुमान है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि धार्मिक उद्देश्यों के लिए हर इंडियन घर में अगरबत्ती का यूज कर रहा है और इंडिया अगरबत्ती के सबसे बड़े प्रोडक्शंस में से एक है, मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। सौभाग्य से आप कम से कम निवेश के साथ एक छोटे से जगह पर, जैसे आपका घर है ना, उसे इसको शुरू करके अपनी खुद की अगरबत्ती बनाना और बेचने का काम शुरू कर सकते हो। हैंड रोलिंग मेथड जो सबसे आसान तरीका है, इस बिजनेस को कम से कम 1000 से 5000 रुपए के निवेश के साथ शुरू किया जा सकता है। हालांकि आप पूरी तरह से अगरबत्ती मशीन लगाकर 50,000 रुपए में इसको खरीद सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगा ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हो।
क्या आपको अपने व्यंजनों और खाना पकाने के लिए अक्सर अपने मित्रों और परिवार से प्रशंसा मिलती है? क्या आप बहुत यात्रा करते हो और अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो? बोलो। क्या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में अपना ज्ञान साझा करना चाहते हो जिसके बारे में आप बड़े इमोशनल हो? फिर आपके लिए ऑनलाइन पैसे कमाने के लिए ब्लॉगिंग इंडिया में सबसे अच्छे होम बेस्ड बिजनेसेस में से एक है। आप आज अपना ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और अपने ज्ञान और एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। ब्लॉग सेट करना बड़ा आसान है, बड़ा तेज है। स्टेप नंबर 1, एक ब्लॉग प्लेटफॉर्म चुनें। स्टेप नंबर 2, एक सब्जेक्ट चुनें। स्टेप नंबर 3, अपनी पहली पोस्ट लिखें। स्टेप नंबर 4, अपनी पोस्ट में अट्रैक्टिव फोटो जोड़ें। स्टेप नंबर 5, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी जो पोस्ट है उसका प्रचार करें। एक बार जब आपका ब्लॉग तैयार हो जाता है और चलने लगता है तो आप अपने ब्लॉग को कई तरीकों से मोनेटाइज कर सकते हो और इनमें एफिलिएट मार्केटिंग है ना, पोस्ट और एडसेंस, गूगल एडसेंस शामिल कर सकते हो। हालांकि अपने ब्लॉग का मोनेटाइज करने से पहले आपको पहले एक वफादार प्रशंसक बनने पर ध्यान देना चाहिए, है ना। नेक्स्ट मैं बात करूंगा एक सास बिजनेस के मालिक बने। अगर आप एक नॉर्मल से लेवल के डेवलपर की एक टीम का हिस्सा हैं तो आप अपनी टीम के मेंबर एक सास बनाकर अपने सॉफ्टवेयर को, आपके सॉफ्टवेयर को एक सास मतलब सेवा बिजनेस के रूप में शुरू कर सकते हो, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। सास बिजनेस आप होम से शुरू कर सकते हो और बाद में बिजनेस बढ़ने पर एक बड़ा ऑफिस जो है वो खोल सकते हो। इस तरह का सास स्टार्टअप इंडिया में सबसे अच्छे छोटे पैमाने में से होम बेस्ड बिजनेसेस में से एक है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, एक डिजिटल स्टोर खोल सकते हैं। इंडिया में ऑनलाइन खरीदारी को बढ़ावा देने वाले कई कारक, जिनमें 4G की शुरुआत, इंटरनेट पैक की कीमतों में कमी, इंटरनेट की पहुंच में वृद्धि और उपभोक्ता संपत्ति शामिल है। और अगर आपके पास पहले से ही एक ऑफलाइन स्टोर है तो आपके लिए यह काम आधा हो गया जनाब। आपको बस यही प्लेटफॉर्म खोजने और अपनी ऑनलाइन दुकान स्थापित करने की जरूरत है। आप शॉपिफाई पर आसानी से अपना ऑनलाइन स्टोर बना सकते हो और सीधे अपने कस्टमर्स को अपना सामान बेचना शुरू कर सकते हो। शॉपिफाई बहुत सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्टोर का आसान सेटअप, एक मोबाइल उत्तरदायी इंटरफेस और मतलब बिल भरने के लिए, है ना, सर्विसेज। अगर आप अपना ऑनलाइन स्टोर स्थापित नहीं करना चाहते हैं तो आप एक अच्छा उत्पाद ढूंढ सकते हैं और उसे किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर उसको बेच सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या ईबे पर उसको बेच सकते हैं। फिर ये प्लेटफॉर्म आपके प्रोडक्शंस को लिस्टिंग करने और मार्केटिंग करने के लिए बड़ा अच्छा कमीशन देते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, एक सोशल मीडिया एडवाइजर बन सकते हैं आप। सोशल मीडिया मार्केटिंग वेबसाइट पर आने वाले लोगों की संख्या जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, लेकिन सिर्फ प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर सामग्री डंप करने से काम नहीं चलता। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक एल्गोरिथम पर चलता है, जिसे मार्केटिंग अभियानों से अच्छे नतीजे की उम्मीद करने से पहले एक मार्केटर को समझने की रिक्वायरमेंट होती है। और यही कारण है कि छोटे बिजनेस, है ना, सोशल मीडिया सलाहकारों से मतलब सलाह लेते हैं, जो एक विशेष प्लेटफॉर्म के स्पेशलिस्ट होते हैं और उस विशेष प्लेटफॉर्म से रिजल्ट लेके उनकी मदद करते हैं। तो ये इंडिया में एक अच्छा होम बेस्ड बिजनेस है। ऑनलाइन ट्रांसलेटर बन सकते हो। देखिए, ट्रांसलेटर बनना होम बेस्ड मतलब सबसे अच्छे बिजनेसेस में से एक है। अगर आप दो से ज्यादा भाषाओं में इन्फ्लुएंट है या फ्लुएंट हैं तो आप ट्रांसलेटर बनने पर विचार कर सकते हो। आप एक इंडस्ट्री चुन सकते हो जिसमें उस फील्ड में ट्रांसलेट कम करके, है ना, आप उसका काम कर सकते हो, जहां पर आपको
मतलब एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, है ना। जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं उनके अलावा, है ना, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर मतलब आप ये काम कर सकते हो। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम?